नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन लोगों की करेंगे जो कि चक्रव्यूह के चक्र में फंस गए हैं। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। सबसे पहले बात शाइस्ता परवीन की, अगली खबर में बात रोहंगियों की, फिर बात माफियाओं पर लगाम की, आखिरी खबर में बात अतीक के बेटे अली अहमद की। सबसे पहले बात शाइस्ता परवीन की। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूट आउट केस में आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर रुकी थी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन जफर के घर पर रुकी हुई थी। वहीं 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया गया है। ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन और उनके शूटरों को आतिन ने पनाह दिया था। इनामी अपराधी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। चर्चा है कि पुलिस अब जल्द ही शाइस्ता परवीन का नाम माफियाओं की सूची में भी डालने की तैयारी में। उधर उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम ने कई दिनों तक कौशाम्बी के अवधन गांव में गुड्डू मुस्लिम ने पनाह ली थी। इसी गांव के एक फार्म हाउस में गुड्डू मुस्लिम कई दिनों तक रुका हुआ था। ये फार्म हाउस अतीक अहमद के बेहद करीबी शमीम और नसीम का है। शमीम और नसीम दोनों सगे भाई हैं। पड़ोस के गांव का एक प्रधान भी पनाह देने में शामिल था। यहाँ राजूपाल मर्डर केस के 18 सालों तक फरार आरोपी अब्दुल कवी ने गुड्डू मुस्लिम को असलहा भी मुहैया कराया था। बाद में पुलिस और पीएसी ने यहाँ छापेमारी की थी। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही गुड्डू मुस्लिम यहाँ से भाग गया था। पुलिस की छापेमारी के बाद से फार्म हाउस के मालिक शमीम और नसीम भी लगातार फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। दूसरी खबर में बात रोहंगियों की। यूपी एटीएस बेहद एक्टिव है। एटीएस की पीएफआई को लेकर की गई छापेमारी चर्चा में तो रही ही। रात होते होते एटीएस के खाते में एक और सफलता दर्ज हो गई। असल में यूपी एटीएस ने 6 रोहंगिया और 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार 8 लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार 8 लोगों के पास से 5 आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, 2 ऊंचर कार्ड भी मिले। यूपी एटीएस ने कानपुर के झगरकटी बस स्टेशन के पास इन 8 को गिरफ्तार किया है। ये सभी बांग्लादेश की सीमा पार कर आए थे और दिल्ली से जम्मू भेजे जा रहे थे। गिरफ्तार रोहिंग्या नागरिकों के पास से कुमार घाटी से गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली का रेल टिकट भी बरामद हुआ है। यूपी एटीएस ने इस बार बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं को अवैध ढंग से सीमा पार कराकर यूपी, दिल्ली और जम्मू भेजने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें जम्मू का मोहम्मद जाकिरिया और त्रिपुरा का सुबीर सबदाकर गिरफ्तार लोगों में शामिल है। वहीं त्रिपुरा का रहने वाला अनवर सीमा पार होने के बाद फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र तैयार करवाता था। गिरफ्तार सुबीर सबदाकर 6 रोहिंग्यों को दिल्ली ले जा रहा था। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक साथ कई शहरों में छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया था। राजधानी लखनऊ समेत मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में एटीएस ने एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ के विकास नगर से भी एक शख्स सामने आया है। साथ ही बीकेटी के अचरामऊ गांव में भी एटीएस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पीएफआई पर बैन लगाने के बाद भी कई मददगार एक्टिव थे। यूपी एटीएस ने 2 महीनों की मुशक्कत के बाद पीएफआई के खिलाफ प्रदेश स्तरीय सर्च ऑपरेशन चलाया।
लगभग 3 जिलों में यूपी एटीएस ने एक साथ छापेमारी कर 50 से अधिक लोग हिरासत में लिए। सभी से पूछताछ की जा रही। यूपी एटीएस को पीएफआई पर बैन लगने के बाद फॉरेन फंडिंग के इनपुट मिले थे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश का इनपुट मिला था। फंडिंग इकट्ठा कर ग्राउंड पर संगठन को एक्टिव करने के इनपुट को लेकर यूपी एटीएस ने प्रदेश भर में ये सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई। तीसरी खबर में बात माफियाओं की। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला, तो वहीं माफियाओं पर हो रही सख्त कार्रवाई का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं की गर्मी निकलकर प्रदेश के माहौल को ठंडा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सीएम योगी ने शाहजहांपुर के नवीन नगर निगम में मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के साथ पार्षद पद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद समेत जिला के सांसद, विधायक और सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान लोगों से बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर तीसरा इंजन जोड़ने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अचानक खराब हुए मौसम को लेकर मजाकिया लहजे में कहा कि पिछले 6 सालों में माफियाओं की गर्मी हमने दूर की। इसी कारण उत्तर प्रदेश का ठंडा माहौल भापते हुए इंद्र भगवान ने अपनी कृपा से आज मई के महीने में भी मौसम को ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन जीने का माध्यम है और अगर इस माध्यम को सही से लागू करना चाहते हैं तो निकाय चुनाव के इस इंजन को भी तीसरे इंजन के रूप में जोड़ना होगा। वैसे एक बात तो साफ है कि माफियाओं वाला प्रदेश कहलाने वाला प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। चौथी खबर में बात माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की। अब एसआईटी अली को पुलिस कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है। उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले नैनी जेल में शूटर गुलाम, साबिर और गुड्डू मुस्लिम ने जेल में अली से मुलाकात की थी। तीनों ने अपने को अली का खास दोस्त बताया था। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में तीनों बदमाशों और अली के बीच उमेश पाल की हत्या को लेकर बातचीत हुई थी। जानकारी के मुताबिक अली अहमद से पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ नई जानकारी मिली है। इसी के आधार पर एसआईटी जल्द अली अहमद को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। वहीं माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी पर गुड्डू मुस्लिम की मदद का आरोप भी लगा है। आरोप है कि आयशा ने बदमाश को अपने घर में पनाह दी और उसे सहायता पहुंचाई। पुलिस ने अतीक की इस बहन को भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया है। उमेश पाल शूट आउट केस में आरोपी गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि उमेश के मर्डर के बाद गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी भाग गया था। गुड्डू मुस्लिम ने कौशाम्बी के अवदन गांव में पनाह ली थी। यहां गुड्डू एक फार्म हाउस में ठहरा हुआ था। ये फार्म हाउस अतीक के करीबी शमीम और नसीम का है। वहीं अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को भी माफिया घोषित कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ और पुलिस टीम शाइस्ता की तलाश में जुटी है। यानी कि कुल मिलाकर अतीक के पूरे परिवार और करीबियों पर गाज गिरी है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।